हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास से जो भी अपने सिलेबस में मेंशन किया गया है सुपर टेट में, उसमें सीमांचलीय आंदोलन से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिला था। तो हमें आंदोलन पूरा पढ़ना है, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे उदारवादी हो, चाहे उग्रवादी, चाहे गांधीवादी हो, चाहे बंगाल विभाजन हो, और चाहे मुस्लिम लीग हो, सूरत अधिवेशन हो, पार्लियामेंट्री सुधार हो। इसके बाद भारत से बाहर विदेशी जितनी भी क्रांतियाँ हुई थी, तो सब में से पढ़ेंगे, छोटे छोटे पैकेज में पढ़ेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं, आप वीडियो में यदि बनी रहें तो पूरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा सुपर टेट में जीएस का खंड, वहाँ से आपका गलत नहीं होगा। तो देरी नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। हम सब पढ़ेंगे आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 भागों में बटा था। 3 भाग कौन कौन से था? उदारवादी था, उग्रवादी था और गांधीवादी था। उदारवादी का जब पूछा जाएगा समय क्या था, तो 1885 से 1905 तक। 1885 का वही समय जो कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था, उसी समय से 1885 से 1905 तक उदारवादी कहा गया, और 1905 से 1916 तक उग्रवादी कहा गया। क्या कहा गया? उग्रवादी। और 1916 से 1947 तक गांधीवादी कहा गया। उदारवादी क्या है? उदारवादी में सुधार की मांग हो रही थी। उदारवादी में सुधार की मांग हो रही थी, लेकिन वो किस तरीके से हो रही थी? वो पत्र के माध्यम से हो रही थी, प्रतिवेदन के माध्यम से हो रही थी, और फंड तैयार करके उस समय ऐसा किया जाता था कि जो भी सुधार के कार्यों के लिए प्रस्ताव पारित होता था, वह पत्र के माध्यम से भेजा जाता था या प्रतिवेदन के माध्यम से भेजा जाता था। लेकिन उदारवादी में स्वराज की मांग बढ़ने लगी। किसकी मांग बढ़ने लगी? स्वराज की मांग बढ़ने लगी। लेकिन स्वराज की मांग इस तरीके से नहीं। उग्रवादी मतलब जोश में आ गए थे उस समय। तो किस तरीके से करते थे? वो कहीं बम फोड़ते थे, कहीं धमाका करते थे। इस तरीके से बम धमाका करने वाली जो भी बात आएगी तो वहाँ उग्रवादी लगाएंगे, और पत्र प्रतिवेदन के माध्यम से जब बात आएगी उदारवादी लगाएंगे। और गांधीवादी में क्या था? गांधीवादी में आज़ादी के लिए बात छड़ने लगी, और आज़ादी की बात के लिए बहुत अधिवेशन जो भी हुए थे उसमें आंदोलन किया गया। वो चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, जो भी कुछ भी आंदोलन हो, वह गांधीवादी आंदोलन में जाएगा। लेकिन उदारवादी में पूछता है पेपर में, उदारवादी में जो इसके नेता थे, जो भी इसके प्रणेता थे, और उग्रवादी में और गांधीवादी में कौन कौन से ऐसे नाम आते हैं जो उदारवादी हैं, उग्रवादी हैं और गांधीवादी हैं। तो उदारवादी में हम सब देख लेते हैं। उदारवादी में नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले का, दादा भाई नौरोजी का, फिरोज शाह मेहता का, रास बिहारी बोस का, और बदरुद्दीन तैयब जी का, और व्योमेश चंद्र बनर्जी का। तो इसमें से छांट के आप देगा, 3 दे देगा उदारवादी का, 1 दे देगा उग्रवादी का। आपको उसमें से छांट के लिखना उग्रवादी नेता कौन थे। इसी तरह देता है तो आप याद करना, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस, बदरुद्दीन तैयब जी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी। इतने लोग उदारवादी नेता थे। इसके बाद आता है उदारवादी के बाद उग्रवादी में जब पूछेगा उग्रवादी में कौन कौन लोग शामिल थे, तो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे। और इन्हीं लाल बाल पाल को उग्रवादी के त्रिमूर्ति कहा जाता है। पेपर पूछता है उग्रवाद के त्रिमूर्ति कौन थे, तो लाल बाल पाल। कौन थे? लाल बाल पाल। और उसके साथ में अरविंद घोष भी थे। कौन थे? अरविंद घोष। इसके बाद पूछता है गांधीवादी में कौन कौन से नेता थे, तो गांधीवादी में महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अली जिन्ना थे, BR अम्बेडकर थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। इनका नाम गांधीवादी में आता है। गांधी, बोस, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर, अबुल कलाम, इतने लोग गांधीवादी से जुड़े थे। आशा करते हैं आप सबको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी, उदारवादी और गांधीवादी याद जरूर हो गया होगा। अब देखते हैं बंगाल विभाजन। यहाँ से बंगाल विभाजन सीमांचल इतना फेवरेट है कि आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो बंगाल विभाजन हम देख लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 20 जुलाई 1905 को हुई। पेपर पूछता है, आपको 1905 तो रटा होगा, लेकिन जब डेट के हिसाब से पूछेगा तो आप 20 जुलाई लगेंगे। क्या लगाएंगे? 20 जुलाई लगेंगे। तो विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई, लेकिन उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी शुरुआत हो गया। स्वदेशी आंदोलन जब पूछेगा 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ। कब? 7 अगस्त 1905 को। लेकिन विभाजन जो प्रभावी हो गया, विभाजन तो हो गया था, लेकिन विभाजन एक भयानक रूप ले लिया। कब ले लिया? 16 अक्टूबर 1905 को। किस कारण? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। उसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, और उसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया।
और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। कारण क्या था? जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था 16 अक्टूबर को, मतलब इतने बड़े आंदोलन के रूप में बंगाल में इतना भीषण सब कुछ हो गया कि वहाँ शोक के रूप में मातम छा गया और दोनों लोग बट गए, इधर अलग बट गए, इधर अलग बट गए। उसी शोक में वहाँ पे 16 अक्टूबर को शोक दिवस बंगाल में मनाया गया। पेपर में पूछता है, कहानी बहुत लंबी है, अगर कहानी बताएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कहानी के हिसाब से हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है हमारे पेपर के हिसाब से कौन महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। इसी समय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसी समय कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में। कहाँ होता है? बनारस में। अब विभाजन के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 के समय। 1905 के समय पूछता है पेपर में कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अब संजीवनी पत्रिका के संपादक, पेपर में पूछ सकता है इसलिए रख दिए हैं। संजीवनी पत्रिका के संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे, कृष्ण कुमार मित्र थे। और सुझाव क्या था? स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन उसी समय अपनाया गया था। इनके सुझाव पर, संजीवनी पत्रिका के संपादक कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे बंगाल विभाजन के? देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में कि सभी स्कूली बच्चे और महिलाओं ने भाग लिया था। पेपर में पूछता है ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें स्कूली बच्चे भी और महिलाओं ने भाग लिया था? तो इनमें महत्वपूर्ण है स्कूली बच्चे भैया, क्योंकि बहुत कम आंदोलन देखो जिसमें स्कूली बच्चे भाग लिए थे, लेकिन इसमें स्कूली बच्चे और महिलाओं ने भाग लिया था। इसलिए पेपर में जब भी पूछेगा तो आप बंगाल विभाजन लगाएंगे। इसमें किसान और अधिकांश मुसलमान भाग नहीं लिए थे। अधिकांश मुसलमान, अधिकांश किसान भैया भाग नहीं लिए थे। और इस आंदोलन का राष्ट्रीय नारा क्या था? राष्ट्रीय नारा पेपर में पूछता है बंगाल विभाजन का राष्ट्रीय नारा क्या था? तो वंदे मातरम था। क्या था? वंदे मातरम था। जब पूछेगा इस आंदोलन का राष्ट्रीय नारा तो वंदे मातरम लगाएंगे आप। और रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था। क्या लिखा? अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। पेपर पूछता है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा बना? तो अमार सोनार बांग्ला बना। और यह कब? तो 1971 में बंगाल का ये राष्ट्रगान बन गया। किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। आगे देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक भैया कौन थे? जब पेपर पूछेगा स्वदेशी आंदोलन के आलोचक, सब क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए रखे हैं क्योंकि अपने पेपर के हिसाब से रख रहे हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो। तो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक जब पूछा जाएगा तो आप आर्यन टैगोर लगाएंगे, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आएगा। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसके बाद बंगाल विभाजन भैया रद्द हो गया। कब हुआ बंगाल विभाजन रद्द हुआ? तो 12 दिसंबर 1911 को। कब? 12 दिसंबर 1911 को। कब रद्द हुआ? बंगाल विभाजन रद्द हुआ 12 दिसंबर 1911 को। और उस समय भैया वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड कौन थे? जब बंगाल विभाजन का रद्द हुआ 1911 में तो उस समय वायसराय भैया लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। आशा करते हैं आपको बंगाल विभाजन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। आगे देखते हैं मुस्लिम लीग। अगला आंदोलन देख लेते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की जब स्थापना पूछी जाएगी, स्थापना तो 30 दिसंबर 1906 भैया। कहाँ? ढाका, मतलब बांग्लादेश। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां। कौन थे? सलीमुल्लाह खां। ये ढाका के नवाब थे। क्या थे? जब पेपर पूछा ढाका के नवाब उस समय कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां थे, जो इसके मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। स्थापना पूछी जाएगी तो 30 दिसंबर 1906 लगाएंगे आप। कहाँ? ढाका में। और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। अजीब नाम है, हुसैन। क्या है? हुसैन। मुस्लिम लीग के वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। लेकिन जब प्रथम अध्यक्ष की लीग के संविधान के अनुसार जब पूछा जाएगा तो आगा खां नाम आएगा। क्या नाम आएगा? आगा खां नाम आएगा। लीग के संविधान के अनुसार जब पूछेगा तो आगा खां लगाएंगे, लेकिन जब प्रथम अध्यक्ष की बात आएगा तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन लगाएंगे। इसी समय भैया कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी थे। और उस समय वायसराय कौन थे? जब मुस्लिम लीग की बात आएगी तो पूछ सकता है कि उस समय वायसराय कौन थे? उसमें भैया वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। मिंटो मतलब मिनटों में, मिनटों से माँ शब्द पकड़ना और मुस्लिम पकड़ना, माँ मुस्लिम, तो माँ से मिनटों से मुस्लिम पकड़ना आपका याद हो जाएगा। मिंटो, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे।
आशा करते हैं आपको मुस्लिम लीग से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगला अधिवेशन देख लेते हैं, सूरत अधिवेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत अधिवेशन क्या है? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन जब पूछेगा कब हुआ था तो 26 दिसंबर 1907 को हुआ था। बताए थे आपको पिछले वीडियो में, 7 से सूरत और सूरत से रास न आई तुम्हारी सूरत, मतलब रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता की थी, आपको उसी तरह बताए थे। तो कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। किस नदी पर? ताप्ती नदी के तट पर हुआ था। पेपर में पूछ सकता है, इसकी स्थापना पूछ सकता है 26 दिसंबर 1907 को। कहाँ? सूरत लगाएंगे। किस नदी पर? ताप्ती नदी के तट पर लगाएंगे। अब विवाद क्या था? विवाद क्या था? विवाद अध्यक्ष पद को लेकर था भैया, अध्यक्ष पद को लेकर सूरत अधिवेशन का विवाद था। पेपर में पूछ सकता है कि विवाद किन कारणों से सूरत अधिवेशन हुआ, तो अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था। इसका परिणाम क्या निकला? कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गर्म दल में हुआ था। इसका विभाजन क्या था? नरम दल और गर्म दल में हो गया था। और इसके अध्यक्ष भैया कौन थे? तो रास बिहारी बोस। आपको बताइए ना, 7 से सूरत और सूरत तुम्हारी रास नहीं आई। क्या नहीं आई? 7 से सूरत, सूरत तुम्हारी रास नहीं आई, मतलब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन के थे? रास बिहारी बोस ने की थी। आशा करते हैं सूरत अधिवेशन जो भी क्वेश्चन आएंगे आपका यहीं से आएगा। इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार देख लेते हैं। कौन सा सुधार? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो 2 व्यक्ति थे भैया। क्या थे? मार्ले मिंटो 2 व्यक्ति थे। मार्ले कौन था? मार्ले था भारत का सचिव था। पेपर में पूछ सकता है, फंसाने के लिए आपको पूछ सकता है। मार्ले कौन था? मार्ले, मार्ले माने सचिव, सच में मार्ले, सच में मार्ले, याद करना, सच में मार्ले मतलब मार्ले सचिव थे भारत के। और मिंटो कौन थे? मिंटो वायसराय थे। मिंटो, मिंटो में भाग जाओ, सराय जाओ, सराय जाओ मतलब मिंटो में भाग जाओ। तो मार्ले भैया, मार्ले सच में, मार्ले से सचिव हो जाएगा, मिंटो से वायसराय, दोनों अलग अलग नाम है इसलिए भूलना मत। मार्ले की बात आएगी तो भारत सचिव ना लगाएंगे और मिंटो पूछेगा तो वायसराय लगाएंगे। और उस समय क्या हुआ था, कारण क्या था मार्ले मिंटो सुधार का? तो मुसलमानों के लिए भैया पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार के लिए, मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करने के लिए यह मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। इसका कारण क्या बना? फूट डालो और राज करो नीति का पोषक है। जब भी पूछेगा फूट डालो और राज करो नीति का पोषक कौन है, तो भैया मार्ले मिंटो सुधार लगाएंगे आप। पेपर में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। जब फूट डालो और राज करो नीति का पोषक पूछा जाएगा तो मार्ले मिंटो सुधार लगाएंगे। मार्ले कौन था? मार्ले सच में माने सचिव था और मिंटो वायसराय था, मतलब भाग जाओ, मिंटो में भाग जाओ, वायसराय था। तो भारत से बाहर विदेशी जो भारतीय क्रांति हुई थी, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं आपको जितने भी आंदोलन देखे यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्त, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में अलग टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।